भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां किसान अन्नदाता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आज के समय में रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। ऐसे में जैविक कृषि की ओर बढ़ना अब समय की मांग है। नाबार्ड द्वारा आयोजित कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य था किसानों को जैविक तरीके से फसलों में रोग प्रबंधन से अवगत कराना। फफूंदनाशक रसायनों द्वारा रोग प्रबंधन किया जाता रहा है, लेकिन ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंदनाशक है जो फसलों में रोगों को प्रबंधन के लिए एक जैविक विकल्प के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। यह प्राकृतिक एवं जैविक है, जो न केवल फसलों को रोगों से बचाते हैं, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी बनाए रखते हैं तथा पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं एवं साथ ही जड़ों का अच्छा विकास करने में भी मदद करते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DL यादव एवं अन्य कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने किसानों को जैविक फफूंदनाशक के निर्माण, उपयोग और इसके फायदों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिसकी बात करते हैं आज हम पूरे भारत के अंदर हमारे देश की बहुत सारे क्षेत्र की मिट्टी का स्वास्थ्य और जल की गुणवत्ता खराब होती जा रही है, और इसका जो दुष्प्रभाव है वह हमारे मानव प्रणाली पर पड़ता जा रहा है कि हमारे जैसे पानी की गुणवत्ता खराब हुई है तो हमें कई प्रकार की बीमारियां मनुष्य में बनने लग गई है, और इसका बड़ा विकराल रूप जो हमें आजकल एक जो कैंसर की सुनते बात, तो कैंसर भी हमारा ये रासायनिक रोगों का अंधाधुंध प्रयोग करने की वजह से ये समस्या हमारी बढ़ती जा रही है। अब इस समस्या का समाधान के लिए हमें एक ऐसा विकल्प चुनने की जरूरत है जिसमें रसायनों का प्रयोग कम किया जा सके या नगण्य या कुछ भी नहीं करें, तो वह है हमारा आज जैविक खेती। और पूरा जो ये तकनीक है, जो यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी की जो ट्राइकोडर्मा का कल्चर है, और जो यहाँ पर एक ये RKVY के तहत ये जो सेंटर बना है, तो हमारे क्षेत्र के किसानों को इस तकनीक का इस्तेमाल करना सिखाए, सही तरीके से उनके सुपरविजन के अंदर, डॉक्टर साहब के और उनकी टीम के सुपरविजन के अंदर उसका सही से यूसेज हो, कैसे उसका। नमस्कार किसान साथियों, कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत RKVY के अंतर्गत एक ट्राइकोडर्मा जो एक बायोपेस्टिसाइड है उसकी इकाई की स्थापना की गई, और इसके उपरांत सफलतापूर्वक इस यूनिट इकाई का स्थापना के बाद में हमने किसानों को कैसे ट्राइकोडर्मा को प्रयोग किया जाए और किन किन फसलों में कैसे कैसे प्रयोग करने के ऊपर नाबार्ड द्वारा एक ट्राइकोडर्मा का प्रोजेक्ट रखा गया, और नाबार्ड द्वारा प्रायोजित इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों को हमने ट्रेनिंग दी और फील्ड डेमोस्ट्रेशन जो प्रथम पंक्ति प्रदर्शन है वो ट्राइकोडर्मा के द्वारा विभिन्न फसलों में रोग प्रबंधन पर दिए गए। जैविक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और फसलें अधिक स्वस्थ व प्राकृतिक रूप से सुरक्षित रहती हैं। रासायनिक फफूंदनाशक की तुलना में यह पर्यावरण के लिए भी लाभदायक हैं। भारत में जैविक खेती तेजी से लोकप्रिय हो रही है। सरकार भी किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे खेती को अधिक टिकाऊ और लाभदायक बनाया जा सके। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जिससे वे अपनी खेती को सुरक्षित और लाभदायक बना सकें। मेरा नाम कौशल किशोर है। मैं कसार में पोली हाउस में खीरे की खेती कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त के बताने पर मैं यहाँ पर DL यादव सर है, उनसे कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज में एक दिवसीय ट्रेनिंग अटेंड करके गया था। इनके द्वारा जो मुझे ट्राइकोडर्मा दिया गया उसका उपयोग जब मैंने अपने पोली हाउस में खीरे की फसल लगाई उस समय किया, तो मैंने तुलनात्मक देखा कि अन्य पोली हाउस में जो पौधों की डंपिंग की समस्या या पौधे को नुकसान पहुंचाने की जो समस्या अन्य पोली हाउसों में आ रही थी, मेरे पोली हाउस में इस तरीके की न के बराबर समस्या थी। मेरा नाम प्रहलाद गुजर, गांव कैथून है। मैं अभी जैविक खेती जो करता हूँ वह
धान की जैविक खेती करता हूँ, उसमें मैंने ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला। और जो भी फसल मैं करता हूँ वो ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके ही फसल करता हूँ। जैसे गेहूँ है, चना है, लहसुन है, उस सभी को ही ट्राइकोडर्मा से करता हूँ। इसकी पहले मैंने नाबार्ड द्वारा जो ट्रेनिंग ली और उससे ही मैं प्रेरित होकर इस फसलों का ट्राइकोडर्मा से उपचारित करता हूँ। आज नाबार्ड द्वारा जो उम्मेदगंज फार्म में ट्राइकोडर्मा पे प्रशिक्षण दिया गया, आज मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ के जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा जानकारी दी। ट्राइकोडर्मा मैंने गत वर्ष भी उपयोग किया था, इसका अच्छा परिणाम है और भी इसके उपयोग के बारे में बताया, तो किसानों को अच्छी जानकारी मिली। मैं सभी किसानों से चाहूँगा तो एक बार यहाँ प्रशिक्षण ले और ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें, तो बीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और अच्छा उत्पादन मिलेगा। मेरा नाम निजामुद्दीन, मैं सांगोद निवासी। मैं आज नाबार्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र उम्मेदगंज में मैंने प्रशिक्षण लिया। उसमें मुझे जैविक खेती के बारे में और अलसी की नई किस्मों के बारे में जानकारी मिली। उसके लिए मैं नाबार्ड और अनुसंधान केंद्र का धन्यवाद अर्पित करता हूँ। प्रहलाद बेरवा, ग्राम खाद्य खेड़ा, टमाटर लगाए थे हमने, तो उसमें ट्राइकोडर्मा और गुड़ मिला के जड़ों को उपचार किया था, तो बहुत अच्छे फल आए और बीमारी नहीं लगी पौधों में। लहसुन में भी हम ड्रम में ट्राइकोडर्मा गुड़ बेसन ये डाल के पानी के साथ पिलाते, तो उसमें भी बहुत अच्छा लहसुन हो रहा है। जैविक खेती को अपनाकर हम न केवल अपनी फसलों की गुणवत्ता सुधार सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ पर्यावरण छोड़ सकते हैं। इस हाड़ौती में ये कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत चलाई गई एक मुहिम जो जैविक खेती में रोग प्रबंधन में एक वरदान साबित हुई, और इसके अंतर्गत हमने किसानों से वार्तालाप की, किसानों के खेतों पे जाकर इसके रिजल्ट परिणाम देखे और बहुत ही अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हुए। ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफूंदनाशक है और इस फफूंदनाशक का प्रयोग भूमिजन्य, बीजजन्य जैसे कि उगता सूखने की जो समस्या होती है, कॉलर रोट, रूट रोट, छाछा आदि विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे झुलसा है, पत्ती धब्बा रोग है, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से दिया जाता है, जिसका हमने एक किसानों को ट्रेनिंग में पूरा एक वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिकल करा के स्वयं सभी किसानों को उस तकनीकी से रूबरू करवाया और किसान उसको भली भांति अपना भी रहे हैं। तो जैविक खेती में जो है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग अच्छी तरीके से किया जा रहा है। अगर आप भी बायोपेस्टिसाइड्स का उपयोग करके अपनी खेती को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की ट्रेनिंग में भाग लें और जैविक खेती की ओर एक नया कदम बढ़ाएं।